नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ शस्य योग यानी पंच महापुरुष योगों में से एक है। शस्य योग भी एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है जिसमें शनि अपनी उच्च अवस्था में रहता है या स्वगृह रहता है या अपने मूल त्रिकोण में रहता है, तब ये शस्य योग महायोग या कह लीजिए राजयोग बनता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि किसी एक सब्सक्राइबर का मैं डेट ऑफ बर्थ लेकर उस कुंडली का एनालिसिस करूंगा। तो शुरू करते हैं। शस्य योग मतलब जिनके कुंडली में शनि उच्च का यानी तुला राशि में स्थित हो या कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण में स्थित हो या मकर राशि में स्थित हो, ऐसी अवस्था में शस्य योग बनता है। अब देखते हैं कि ये शस्य योग जो है हाथ में कैसे बनता है, आप ये किस तरह पहचानेंगे कि आपके हाथ में शस्य योग है। तो सबसे पहला चीज जो देखना पड़ता है वो इस उंगली मतलब मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी और बलिष्ठ हो, गुलाबी रंग लिए हुए हो और इसमें छोटी छोटी ऐसी रेखाएं बनी हो, लंबी रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर बनी हो, और साथ में ये शनि पर्वत जो है ये काफी बलिष्ठ और ऊंचा और गुलाबीपन लिए हो। अगर आपके हाथ में शस्य योग बनता है तो सबसे पहला तो मैंने ये उंगली के बारे में बताया, उसका ये आपके पर्वत के बारे में बताया, शनि पर्वत के बारे में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बनता है ये भाग्य रेखा जो बिल्कुल चंद्र से निकलती हुई या फिर मणिबंध से निकलती हुई सीधी जाती हो और बिल्कुल स्पष्ट हो और वो रेखा थोड़ी गुलाबीपन लिए हो, तो ये बहुत ही अच्छा और काफी इफेक्टिव राजयोग बनाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग काफी अच्छे ओहदे तक जाते हैं, मतलब उनका डेजिग्नेशन काफी हाई होता है। ये लोग बहुत नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लो लेवल के जॉब से स्टार्ट करते हैं और स्ट्रगल करते हुए काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं स्पेस साइंटिस्ट, रसायन विज्ञान में पारंगत, रसायन विज्ञान में डॉक्टर्स या रिसर्चर्स, समुद्र विज्ञान में मतलब ओशनोलॉजी में काफी दूर तक ये रिसर्च करते हैं, और खेती बाड़ी में भी इनका काफी इंटरेस्ट होता है। मतलब ये कल्टीवेशन मतलब पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, बहुत तरह के फसलों को वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से बढ़ाया जाए, इन सब विषयों में इनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है और इनका करियर भी इन सब विषयों में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर इन जो मैंने आपको ये लाइनें बताई हैं, ये रेखाएं जो है, ये रेखाएं जितनी स्पष्ट होगी ये योग उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। बहुत सारे शस्य योग में मैंने देखा है कि जो रेखाएं हैं मतलब जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से भी निकलती हुई ऊपर की ओर सीधी जाती हुई शनि पर्वत तक जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी इंसान अपने विचार शक्तियों द्वारा काफी दूर तक रिसर्च करता है और सक्सेसफुल होता है। ऐसी जो रेखा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जी के हाथ में था और उनके कुंडली के हिसाब से उनको शस्य योग था। उनका तुला राशि में उच्च का शनि स्थित था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल बीएससी करने के बाद ही, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही उन्होंने छोटी अवस्था में ही एक नौकरी ढूंढ ली थी और वो नौकरी के साथ साथ अपना रिसर्च वर्क भी करते रहते थे। तो इससे धीरे धीरे वो अपना एमएससी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरेट लेने के बाद उन्होंने बिल्कुल रिसर्च वर्क में ही अपना सारा जीवन दे दिया। और यहाँ तक कि जाते वक्त मतलब मरने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति होने की वजह से जो भी उनको रुपया पैसा मिला था वो पूरा पैसा एक आश्रम को दान करके वो चले गए। मतलब वो उन्होंने सारे जीवन जो भी पैसा इनकम किया था वो
बिल्कुल दूसरे लोगों के लिए निछावर करके चले गए। ऐसे लोग जो होते हैं परोपकारी होते हैं, ऐसे लोग दूसरों के दुख को ज्यादा देख नहीं पाते और कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोग उनका नाम जो है कभी भूल नहीं पाते। जैसा कि श्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने हमारे देश को बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, परमाणु बम, ये सारी चीजें दी हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनका काफी अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों, आप अपने हाथ में देखें, ऐसी कोई रेखा बनती हो, ऐसा कोई योग बनता हो, तो आप जरूर जानिए कि आपको भी जीवन में काफी सक्सेस मिल सकता है। और सस्य योग में और एक बात मैं बता दूं कि अगर ये रेखा, भाग्य रेखा या शनि रेखा सीधी जाती हुई यहां पर त्रिशूल बनाए, ये गई सीधी, एक इधर एक इधर, तो समझ लीजिए कि ऐसे इंसान को तो सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये जिस किसी भी फील्ड में जाएंगे, स्पेशली मैंने जिस तरह से मेंशन किया कि ये 4 तरह के फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस अगर करना चाहे तो लोहे का बिजनेस, पेट्रोल का बिजनेस और साथ में किसी खनन का बिजनेस, मतलब जहां खनिज तत्वों को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, इस तरह के काम में ये लोग काफी पैसा कमाते हैं। काफी रुपया, ओहदा, नाम, यश, कीर्ति सब इनके जीवन में मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य शस्य योग के बारे में। अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लूंगा और उसके विषय में एनालिसिस करूंगा। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो मेरे एक सब्सक्राइबर की है। मैं इनके बारे में जो इन्होंने मुझे डिटेल भेजा है उसको मैं आपको दिखा दूं। इनका जो जन्म है 27/3/1979, 27/3/1979 को इनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है, सुबह 4 बजे। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन और दिस डेटा, जो लग्न निकल रहा है वो लग्न है मकर लग्न, और ये भी शनि के ही जातक है। और इनकी जो राशि है वो कुंभ राशि है। तो मकर लग्न के जो ये लग्नेश हैं, ये अष्टम भाव में राहु के साथ पड़े हुए हैं। तो ये जब लग्नेश जब अष्टम भाव में पड़ते हैं तो शरीर, जो इनकी तबीयत है, आजीवन कुछ न कुछ ऐसे रोगों से ये ग्रस्त रहते हैं जो इनको बचपन से ही होती है और काफी दिनों तक इनको परेशान करती है। अब द्वितीय भाव में देखें, द्वितीय भाव में शुक्र, मंगल, चंद्र और केतु, ये 4 ग्रह जो हैं, शुक्र, मंगल, चंद्र और केतु। तो चंद्र मंगल तो एक अच्छा युति बना हुआ है, लेकिन केतु के घुस जाने की वजह से ये द्वितीय भाव जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। इनके परिवार में जो है काफी अशांति है। इनके घर के लोगों के साथ इनका तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बैठता और ये काफी कोशिशों के बाद भी कि एक साथ घर के परिवार के हर सदस्यों को एक साथ रखने के कोशिशों के बाद भी इनको उसमें सफलता नहीं मिलती है। इनके तीसरे स्थान में रवि बुध का बुधादित्य योग है, लेकिन ये बुध जो है ये नीच का हो गया है, तो यहाँ पर इनकी बात कोई भी ठीक से नहीं सुनता। सूर्य तृतीय भाव में रहने की वजह से पराक्रम तो अच्छा है, ये अपने काम में पराक्रम काफी अच्छा दिखा सकते हैं और इनकी बात लोग सुनते भी हैं। लेकिन बुध नीच राशि का स्थित होने की वजह से इनके घर वाले जो है इनकी बात बिल्कुल ध्यान नहीं देते या इनकी परवाह ही नहीं करते और काफी कोशिशों के बाद भी ये अपने घर की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब चौथा भाव जो है खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। 5वां भाव में कोई ग्रह नहीं है, 6ठा भाव भी कोई ग्रह नहीं है। 7वें भाव में गुरु का विराजमान होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मतलब इनका जो ये दोष बना हुआ है, चंद्र केतु का ग्रहण योग और शनि राहु का जो ये योग है, ये काफी नेगेटिव योग है। इन दोनों से बचने के लिए इस कुंडली में एक बहुत अच्छा प्रबल चीज दिया हुआ है, वो है
सप्तम भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, ये उच्च के गुरु यानी गुरु जब केंद्र स्थान में होते हैं तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को वो दूर कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में उच्च के गुरु जो गुरु है वो द्वादशी स्थान के स्वामी है और तृतीय स्थान के स्वामी है। तो इनका जो विवाह होगा या हुआ है वो काफी दूर रहती हैं, या फिर उनकी पत्नी का जो निवास स्थान है वो काफी दूर है, और जिनसे इनकी शादी हुई है वो काफी क्लोज रिलेशन में है, मतलब कि अपने रिलेटिव दूर के किसी रिलेशन में या रिलेटिव की बेटी या कुछ इस तरह के रिलेशन में इनकी शादी हुई है। अगर हुई है तो ऐसा ही हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो ऐसा होने की संभावना है। अब विंशोत्तरी दशा जरा देख लेते हैं। अभी जो चल रहा है बुध की महादशा और साथ में राहु की अंतरदशा। राहु के अंतर में जो बना हुआ है अभी गुरु की प्रति अंतर दशा। यहाँ पे देखिए 23/2/2017, 23/2/2017 में जो है से लेकर 27/6/2017 तक के बीच में इनकी विवाह होने की संभावना काफी प्रबल बनी हुई है। अगर आपकी विवाह हो गई हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई है तो इस दौरान आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वर्तमान समय में बुध की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है। तो राहु अष्टम भाव में शनि के साथ विराजमान है, तो यहाँ पर जो है काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। लाइफ बहुत अच्छा सेटल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो कोशिश ये करें कि संयम बरतिए। राहु की अंतरदशा खत्म होने तक अपने आप में संयम रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का गलत डिसीजन ना लें, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो, बहुत हद से ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इस दौरान आपको काफी टेंशन हो रहा होगा। बुध जो है वो छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। तो इस अवस्था में आपकी किस्मत अभी लगभग आपके साथ है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपना फोकस अपने करियर की ओर रखें, क्योंकि आप जब भी किसी और ज्यादा ध्यान देते हैं तो जिस ओर ध्यान नहीं पड़ता है वो बिगड़ने लग जाता है। तो इस अवस्था में आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अवश्य करें, और नासिक के जहां हमारे शनि सिंगणापुर है वहां जाकर अवश्य दर्शन करें, तेल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करके आएं। इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, लाइफ पहले से स्मूथ भी बनेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ तथ्य, हमारे एक सब्सक्राइबर के कुंडली के द्वारा मैंने कुछ तथ्य बताया अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।